तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं मायरे मी का एपिसोड 3। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो है यू मतलब इनसे पैसे मांग रहा होता है और फिर अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। तभी जिनियो उनके हाथ के ऊपर एकदम जोर से मारता है और कहता है कि क्या मैं सारा पैसे कमाता हूँ तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए? तो यू कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और मैं खुशी खुशी दूसरों का जान भी बचाता हूँ और मैं घायल भी हो जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, नहीं? तो जिनियो कहता है कि मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन महारानी ने तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए कहा है, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाया था ना, इसी वजह से। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर महारानी दहेज आ जाती है। तो जिनियो कहता है कि यह यहाँ पर क्या कर रही है? तो जिनियो फिर उनके पास भगते हुए चला जाता है। तो इनके पहुंचने के बाद महारानी दहेज अपना हाथ को बाहर निकालती है। तो यू कहने लगता है क्या महारानी दहेज का हाथ इतनी ज्यादा व्हाइट है और कोमल है, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती वो। तो यह फिर बाहर निकलने लगती है। तो बिल्कुल ही बाहर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि परी होती है, और फिर परी अपना नकाब को हटाती है। तो जिनियो कहने लगता है कि मैंने भी उस महल में काफी दिन तक रह करके बिताया है और मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छा भी वहाँ पर लग रहा था, लेकिन किसी गलती के कारण मुझे उस महल से निकाल दिया गया था। और कहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उस महल में रहने के लिए। और यह बोल करके जो है जिनियो वहाँ से जाने लगता है। तभी परी उनको रोक लेती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर महारानी की ओर से आई हूँ और मेरे पास महारानी का कार्ड भी है, क्योंकि ये मुझे महारानी ने दिया है। और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जो है यू हंसने लगता है। तो जिनियो फिर उसे एक लगाता है, मतलब नीचे में। तो परी जैसे ही अंदर आती है तो वहाँ पर जितने भी बैठे हुए होते हैं ना, तो सब लोग इनका मतलब नमस्ते करने लगते हैं एकदम झुककर। तो जिनियो कहता है कि देखो, कुछ भी अजीब करने की कोशिश मत करना, ठीक है? और कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर भी नहीं लगता। तो परी फिर से उसी कार्ड को निकालती है और कहने लगती है कि देखो, ये महारानी ने मुझे दिया है और तुम्हें डरना ही होगा मुझसे। तो जिनियो कहता है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, और कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, वो भी महारानी के कार्ड से? तो परी कहती है लेकिन मैं तो कर सकती हूँ जो मेरे मन में आए। और कहती है मैं तो तुम्हें बस अपना पावर दिखा रही थी और का शिकायत कर दूंगी। तभी परी जो है वहाँ पर मटकी मारने लगती है, मतलब आंख मारने लगती है। तो जिनियो को भाई साहब आ जाता गुस्सा। ये कहने लगता है कि ऐसे पल के मत झपकाओ। तो परी कहते हैं कि तुम यह बताओ कि मेरे मालकिन किस कमरे में रहता है? तो जिनियो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे मालिक किस कमरे में रहता है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं मास्टर यान को। तभी इनके पास मास्टर लू आता है। तो मास्टर यान इनको कहने लगता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो मास्टर लू कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था और आपकी यह योजना काम नहीं करेगी। यदि आप अगर महारानी दहेज को देख सकते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। और कहता है लेकिन कान दीवारों का भी होता है। तो मास्टर यान कहता है लेकिन अब मुझे डर है कि हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। और कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने योजना बनाया था महारानी दहेज से मिलने का, लेकिन वो योजना फेल हो गया था क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि यान के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था जिस दिन ये महारानी दहेज से मिलने के लिए जा रहा था। तो आप लोगों ने मतलब पिछले तो बहुत ही गलत हुआ आपके साथ, लेकिन उनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है। और यह दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। एक बंदा एकदम सामने से आ रहा होता है, अब पता नहीं उस बंदे का क्या इरादा है, तो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो मास्टर यान कहने लगता है सामने वाले मास्टर से, मतलब मास्टर लू से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें चोट भी पहुँचा सकता है। तुम्हें यहाँ जल्दी से निकलना होगा। तो मास्टर लू कहता है ठीक है, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। तो मास्टर लू फिर वहाँ से चला जाता है। तो मास्टर यान भी जा करके वहाँ पर छुप जाता है, मतलब तब तक यहाँ पर जो आता है ना, तो मास्टर यान जा करके वहाँ पर छुप जाता है। और उनके जाने के बाद मास्टर यान भी जा करके छुप जाता है और वहाँ से उसी आदमी को देखने लगता है। तो हम फिर यहाँ पर इनको देखते हैं जो कि यहाँ पर इनको मारने के लिए आया है, और यह कहने लगता है कि मास्टर यान, मुझे तुम्हें मारने के लिए आदेश दिया गया है, मेरा समय बर्बाद मत करो, तुम बाहर आओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है यू आ जाता है, और यू आने के बाद डायरेक्ट ही उनसे लड़ने लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। मतलब दोनों काफ़ी देर तक फाइट चलता है, पता नहीं इन दोनों में कितनी देर तक फाइट चलेगी। तो हम फिर यहाँ पर इन्हीं दोनों को देखते हैं, जो कि जिनियो कहने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो गया, किस चीज़ का शोर आ रहा है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगता है, मतलब कहाँ पर शोर वगैरह हो रहा है तो इन लोगों को अभी सही से पता नहीं है ना, तो ये लोग फिर वहाँ पर जाने लगते हैं। और जाते जाते जिनियो वहाँ पर परी को खींच लेता है, क्योंकि सामने से कुछ उड़ते हुए हथियार आ रहे होते हैं, और फिर परी को बचा लेता है, मतलब जिनियो।
तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि अभी इन दोनों में लड़ाई ख़त्म भी नहीं हुआ था, मतलब ये लोग अभी तक भी लड़ रहे होते हैं। अब पता नहीं इन दोनों में यार कितनी देर तक लड़ाई चलेगी। तभी मास्टर यान अपने हथियार से उनके ऊपर हमला कर देता है। तो वो आदमी जो है अपने तलवार से उनको रोकने का कोशिश करता है, लेकिन मास्टर यान का बार इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उनके तलवार को भी नहीं छोड़ता, उनके तलवार को मतलब बीच से ही मतलब आधा कर देता है। तो ये सब देखने के बाद जो है ना, तो वो बंदा फिर डर जाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है, मतलब भागने क्या लगता है, भाग ही जाता है। तो वहाँ पर जो है वो दोनों फिर भी आ जाते हैं, मतलब वो दोनों मतलब जिनियो और परी भी आ जाती है। तो यू भी उनका पीछा करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तो परी फिर भगते भगते मास्टर के पास आ जाती है और कहने लगती है, गुरुजी कहीं चोट तो नहीं आई ना आपको। तो मास्टर यान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं आई है। और फिर एक चिट्ठी निकाल करके यान को देती है और कहती है कि ये आपको महारानी ने देने के लिए आपको कहा है मुझे। तो चिट्ठी में जो नाम होता है ना, तो उनके पढ़ने के बाद यान कहने लगता है कि अभी तुम इन सब से दूर रहो और मेरा पीछा करना बंद करो, क्योंकि परी जो है इनको खोजते खोजते यहाँ पर आ गई है ना, इसी वजह से कह रहा है यान। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिन्होंने अभी वहाँ पर हमला किया था, तो आप लोगों को पता ही होगा, और इनका नाम होता है सोबे। और वहाँ पर एक लड़की से कह रहा होता है कि यान जो है शहर लौट आया और मैं उसे अब की दफ़ा जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनियो यहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर परी भी आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद मास्टर से कहने लगती है कि गुरुजी किस कमरे में है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो गुरुजी ये उनको बोल रही है, मास्टर यान को, क्योंकि मास्टर यान जो है ना इनका गुरुजी है, क्योंकि मास्टर यान ने इनको कराटा वगैरह जो आप लोग समझ सकते हो मार्शल आर्ट वगैरह जो है ना, मास्टर यान ने ही इनको सिखाया, इसी वजह से ये गुरुजी बोलते हैं उनको। तो मास्टर बताता है कि तुम्हारा गुरुजी तो यहाँ से चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गए। तो परी कहने लगती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो चले गए और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर चले गए। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर वो कहाँ गए। अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और मैं तुम्हारा महारानी से शिकायत भी कर दूंगा, क्योंकि महारानी ने मुझे काट दिया और अपना अधिकार भी दिया है मुझे। कुछ दिनों के लिए उन्होंने मुझे महारानी बनाया, मतलब वगैरह वगैरह जो आ रहा है इसके मन में वही बोलने लगता है। तो मास्टर कहता है कि देखो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। जब मास्टर यहाँ से गया ना तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, अगर उन्होंने बताया होता ना तो मैं आपको ज़रूर बताता। और वैसे भी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, और जितना मैं आपका मदद करूँगा उतना ही ज़्यादा तो आप भी मेरी मदद करोगे ना, तो मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा। और कहता है कि आप यहीं पर ही बैठो, मैं चाय लाने के लिए जा रहा हूँ। और फिर वो जो है चाय लाने के लिए चला जाता है और हमारा एपिसोड 3 यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही जो है घंटी पे ऑल पे कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।